मनुष्य कुछ खोज रहा है। मनुष्य खोज को नाम हम कुछ भी दें, कहें आनंद, कहें महाजीवन, कहें परमात्मा, निर्वाण, मोक्ष, ये भेद नामों के हैं। एक बात सुनिश्चित है कि आदमी चाहे कैसा ही हो, खोज रहा है। ठीक ठीक साफ भी ना हो कि क्या खोज रहा हूं, फिर भी खोज रहा है। खोज जैसे मनुष्य का अंतरतम है। बिना खोजे मनुष्य नहीं रह सकता। खोज में ही मनुष्य की मनुष्यता है। पशु पक्षी हैं, खोज नहीं रहे। वृक्ष हैं, चट्टानें, पहाड़ हैं, खोज नहीं रहे। कहीं जा नहीं रहे, कोई जिज्ञासा नहीं। अस्तित्व जैसा है स्वीकार है। कोई रूपांतर करने की कामना नहीं। क्रांति का कोई स्वर नहीं। प्रकृति में विकास है, मनुष्य में क्रांति है। वहीं मनुष्य भिन्न है। डार्विन का सिद्धांत सारी प्रकृति के संबंध में सही है, आदमी भर को छोड़कर। प्रकृति विकास कर रही है कहना ठीक नहीं, हो रहा है। विकास या एवोल्यूशन का अर्थ ही इतना है जो तुम्हारे बिना किए हो रहा है। मनुष्य भर कुछ ऐसा है कि कुछ करता है, उस करने में क्रांति है। जो होता है विकास है, जो किया जाता है वही क्रांति है। इस क्रांति की दृष्टि को बहुत गहरे में पकड़ लेना जरूरी है कि मनुष्य बिना किए नहीं रह सकता। कुछ करेगा, कुछ बदलेगा, कुछ मिटाएगा, कुछ बनाएगा। रूपांतरण, सुंदरतम, सत्यतर की खोज जारी रहती। कोई छोटे पैमाने पर, कोई बड़े पैमाने पर, कोई दौड़ता है, कोई घसीटता है, लेकिन इस यात्रा में सभी सम्मिलित हैं। मनुष्य खड़ा नहीं जैसे वृक्ष खड़े, मनुष्य रुका नहीं जैसे पशु पक्षी रुके। टटोलता है, अंधेरे में सही, गिरता है फिर उठता है। कहीं कोई एक अदम में भरोसा है गहरे में कि कुछ पाने को है। जीवन जैसा दिखाई पड़ता है उतने पर समाप्त नहीं, कुछ छिपा है, उसे उघाड़ना है, उसका आविष्कार करना है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये केवल बाह्य रूप है, भीतर कुछ हीरे छिपे होंगे। जब परिधि है तो केंद्र भी होगा। जब घर की बाहर की दीवार है तो भीतर का अंतर मंदिर भी होगा। तो आदमी उघाड़ रहा है, पर्दे उघाड़ रहा है, घूंघट हटा रहा है। इस खोज के दो रूप हो सकते हैं। एक रूप जिससे विज्ञान पैदा होता, तब हम पर्दा उठाते हैं जरूर, अपने पर से नहीं उठाते, पर से उठाते हैं। विज्ञान भी घूंघट हटाता है, लेकिन वैज्ञानिक स्वयं घूंघट में रह जाता है। आइंस्टीन ने खोज लिया हो कोई सत्य सापेक्षता का प्रकृति में, अस्तित्व में, लेकिन खुद पर्दे में और घूंघट में रह गया। मरते वक्त आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि दोबारा जन्म हो तो तुम क्या बनना चाहोगे? तो उसने कहा एक बात पक्की, वैज्ञानिक ना बनना चाहूंगा। प्लम्बर भी बन जाऊंगा तो ठीक, लेकिन वैज्ञानिक ना बनना चाहूंगा। क्या कारण था आइंस्टीन को ऐसा कहने का कि वैज्ञानिक न बनना चाहूंगा? पूछा तो था क्या बनना चाहोगे, उत्तर में उसने कहा क्या नहीं बनना चाहूंगा, वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा। एक बात धीरे धीरे उस मनीषी को दिखाई पड़ने लगी थी कि दूसरों पर से सब पर्दे भी उठ जाएं और तुम अंधेरे में रह जाओ तो सार क्या।
सारे जगत में सूरज निकल आए और तुम्हारा भीतर का लोक अंधकार में दबा रह जाए तो सार क्या? सब जान लो और अपने को ना जान पाओ तो इस जानने का मूल्य क्या? ये सब जानना भीतर के अज्ञान के सामने व्यर्थ हो जाएगा। विज्ञान भी पर्दा उठाता, धर्म भी। धर्म पर्दा उठाता है जानने वाले पर से, ज्ञाता पर से। विज्ञान पर्दा उठाता है ज्ञेय पर से। विज्ञान उठाता है ऑब्जेक्ट पर से पर्दा, विषय पर जो दिखाई पड़ता है, दृश्य, उससे। धर्म उठाता है पर्दा दृष्टा पर से, जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो मैं हूं। और धर्म की ऐसी समझ है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। अपना घर भीतर आह्लाद से, प्रकाश से भर गया तो सारा जगत प्रकाश से भर गया। अगर तुम प्रसन्न हो तो तुमने ख्याल किया, तुम्हारी प्रसन्नता के कारण फूल भी हंसते हुए मालूम होते। तुम उदास हो तो फूल भी उदास मालूम होते। फूलों को तुम्हारी उदासी से क्या लेना देना? तुम अगर दुखी हो, पीड़ित हो तो चांद भी रोता मालूम पड़ता है। तुम अगर आनंदित हो, नाच रहे, तुम्हारा प्रिय घर आ गया, मित्र को खोजते थे मिल गया, तो चांद भी नृत्य करता मालूम होता है। चांद वही है। पृथ्वी पर हजारों लोग चांद को देखते हैं, लेकिन एक ही चांद को नहीं देखते। हर आदमी का चांद अलग है, क्योंकि हर आदमी की देखने वाली आंख अलग है। कोई खुशी से देख रहा है, किसी का परिजन घर आ गया। कोई दुख से देख रहा है, किसी का परिजन छूट गया। कोई नाच रहा है खुशी में, सौभाग्य में, कोई रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आंसुओं की ओट से जब चांद दिखाई पड़ता है तो आंसुओं में दब जाता है। गीत की ओट से जब दिखाई पड़ता है तो चांद में भी गीत उठने लगता है। इसे ख्याल लेना, तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा संसार हो जाता है। तुम जैसे नहीं हो वैसा तुम्हारा संसार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ही मौलिक रूप से अपने संसार के निर्माता हो। तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ प्रतिपल संसार को निर्मित कर रहे हैं। एक लकड़हारा इस बगीचे में आ जाए तो वो देखेगा कि कौन कौन से वृक्ष काटे जाने योग्य। अनजाने ही उसे फूल ना दिखाई पड़ेंगे, उसे वृक्षों की हरियाली ना दिखाई पड़ेगी, उसे केवल लकड़ी दिखाई पड़ेगी जो बाजार में बिक सकती। एक कवि आ जाए तो उसे ऐसे रंग दिखाई पड़ेंगे जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। तुम्हें सब वृक्ष हरे मालूम पड़ते हैं, कवि को हर हरियाली अलग हरियाली मालूम पड़ती। हर वृक्ष का हरापन अद्वितीय है, अलग अलग है। तुम कहते हो फूल खिले हैं, लेकिन प्रगाढ़ता से तुम्हारी चेतना के सामने फूल प्रकट नहीं होते, क्योंकि वहां कोई प्रगाढ़ता नहीं। कोई चित्रकार आए, कोई संगीतज्ञ आए तो संगीतज्ञ सुन लेगा कोयल की कुहू कुहू, इन पक्षियों का कलरव। हम जो होते हैं वैसा हमें संसार दिखाई पड़ने लगता है। धर्म कहता है जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। एक साधे सब सधे, और वो एक तुम्हारे भीतर। धर्म और विज्ञान दोनों एक ही खोज के दो पहलू हैं। विज्ञान बहिर्मुखी खोज है, धर्म अंतर्मुखी। विज्ञान जाता है दूर अपने से, धर्म आता है पास और पास। उस पास आने का नाम ही ध्यान है। महावीर के ये सूत्र ध्यान के सूत्र हैं। इन सूत्रों को बहुत गहरे में उतरने देना, क्योंकि ध्यान धर्म का सार है, कुंजी है। ध्यान को जिसने समझा उसने धर्म को समझा, और ध्यान को छोड़ के जो सारे धर्मशास्त्र भी समझ ले वो कुछ भी धर्म को नहीं समझा। उसका धर्म का जानना ऐसे ही है जैसे कोई भूखा पाक शास्त्र के शास्त्र पढ़ता रहे या मिठाइयों की तस्वीरों को रखे बैठा रहे। उससे भूख न मिटेगी।
ध्यान है धर्म का प्राण, ध्यान है धर्म की वास्तविकता, ध्यान है धर्म का अर्थ और अभिप्राय। ये सूत्र ध्यान के सूत्र हैं। पहला सूत्र, जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट या मुख्य है, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। सीसम जहा शरीरस्य, जैसे शरीर में सिर, पैर काट दो आदमी जी जाएगा, हाथ काट दो आदमी जी जाएगा, सिर काट दो आदमी नहीं जी सकेगा। अभी तो वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं कि सिर को काट के अकेला जिलाया रखा जा सकता है यंत्रों के सहारे। यांत्रिक हृदय खून को गतिमान करता रहेगा और यांत्रिक फेफड़े श्वास लेते रहेंगे। अकेला सिर जिलाए रखा जा सकता है, सारे शरीर को हटा के भी। लेकिन सिर के हट जाते ही सारा शरीर मौजूद है, लेकिन फिर जिलाए रखा नहीं जा सकता। और जिलाए रखा भी जा सके तो उस जीवन का कोई अर्थ ना होगा, क्योंकि सारा अर्थ और अभिप्राय तो मनुष्य की प्रतिभा में है, प्रज्ञा में है, उसके बोध में, गहन मस्तिष्क की अंतस्थलों में छिपा है जीवन का अर्थ। तो महावीर कहते हैं सीसम जहा शरीरस्य, जैसा सिर है शरीर में अत्यंत मुख्य, मालिक, राजा सिंहासन पर बैठा, जहा मूलम दुमस्य या, और जैसे जड़ें हैं वृक्ष की, वृक्ष को काट दो नया अंकुर आ जाएगा, जड़ें भर बचा लो, जड़ें काट दो बड़े से बड़ा वृक्ष समाप्त हो जाएगा। इसलिए तो उपनिषद कहते हैं कि आदमी उल्टा वृक्ष है, उसकी जड़ें ऊपर की तरफ, सिर में उल्टा लटका वृक्ष है मनुष्य। बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है उपनिषदों में। और सब वृक्ष की जड़ें जमीन में हैं, आदमी के सिर की जड़ें आकाश में। पैर आदमी की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, जड़ें उसके सिर में, सूक्ष्म जड़ें। ऐसा कहें कि मनुष्य की जड़ें आकाश में, अनंत आकाश में, या परमात्मा में, अगर धार्मिक शब्द प्रिय हो। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि किसी गहरे अर्थ में आदमी सिर से जुड़ा है जगत से, पैर से नहीं जुड़ा है। इसलिए तो ब्राह्मणों ने कहना चाहा कि हम सिर हैं और शूद्र पैर हैं। ऐसे ये बात दंभ की है, लेकिन बात तो ठीक ही है। अगर ब्राह्मण ब्राह्मण हो तो सिर है, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया। वो जानने की घटना तो सहस्त्रार में घटती है, सिर में घटती है। जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है। तो ठीक है कि ब्राह्मण सिर है, और यह कहना भद्दा है, और आज के लोकतांत्रिक युग में तो बहुत भद्दा है कि शूद्र पैर है, लेकिन बात सही है। इसे हम उल्टा के कहें तो बात ठीक हो जाती है। जो अभी पैर ही हैं वो शूद्र हैं। शूद्र पैर हैं यह कहना तो अभद्र है, लेकिन जो भी अभी पैर हैं और जिनका सहस्त्रार नहीं खुला, जिनके मस्तिष्क में छिपे कमल अभी बंद पड़े, वो शूद्र हैं। प्राचीन दृष्टि ऐसी थी कि पैदा तो सभी शूद्र होते हैं, सभी ब्राह्मण भी पैदाइश से तो सभी शूद्र होते हैं, फिर कभी कोई साधना से ब्राह्मण होता है। महावीर की क्रांति का यह अनिवार्य हिस्सा था। महावीर और बुद्ध दोनों की अथक चेष्टा थी कि ब्राह्मण का संबंध जन्म से छूट जाए। कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मणत्व अर्जित करना होता है, मुफ्त नहीं मिलता। जन्म से तो सभी शूद्र होते, फिर कभी कोई एक आध, कोई विरला, कोई जागृत जागा हुआ ब्राह्मण हो पाता है। ब्राह्मण तभी होता है जब उसे अपनी जड़ों की
स्मृति आती। ब्राह्मण तभी होता है जब अपनी सिर से फैली जड़ों को वो आकाश में खोज लेता है। जो सहस्त्रार तक पहुंचा है वही ब्राह्मण है, अन्यथा कुछ और होगा। महावीर कहते हैं जैसे सिर है मनुष्य के शरीर में और जैसे जड़ें हैं वृक्षों में, जड़ों को काट दो कितना ही बलशाली वृक्ष मर जाएगा, या जड़ों को काटते रहो तो वृक्ष दीनहीन हो जाएगा। जापान में टोक्यो के बड़े बगीचे में 400 साल पुराना एक पौधा है। वो अगर वृक्ष होता तो एकड़ों जमीन घेरता, लेकिन वो एक छोटे से बसी में, चाय पीने की बसी में आरोपित थे। 400 साल पहले जिस आदमी ने उसे आरोपित किया था, जरा सी इंच भर पतली पट्टी है मिट्टी की, चाय पीने की बसी में, उसमें लगाया हुआ है और बसी के नीचे छेद हैं, उन छेदों से वो जड़ें काटता रहा है। तो पौधा 400 साल पुराना है लेकिन केवल कुछ इंच बड़ा है, जरा जीर्ण हो गया है, बड़ा वृद्ध है। 400 साल लंबी यात्रा है, लेकिन ऐसा है जैसे अभी 4 दिन का पौधा हो। जड़ें नीचे कटती गईं, रोज रोज जड़ों को मालिक छांटता रहा, फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती रही। वो पौधा अनूठा है, जड़ों को बढ़ने ना दिया, नीचे जड़ें ना बढ़ी, ऊपर वृक्ष ना बढ़ा। वृक्ष को काटो फिर नया हो जाएगा, जड़ को काट दो बस वृक्ष समाप्त हुआ, उसके प्राण जड़ में। आदमी की जड़ें कहां हैं? होनी तो चाहिए ही, क्योंकि आदमी बिना जड़ों के जी नहीं सकता, कोई नहीं जी सकता। हम अस्तित्व में किसी न किसी भांति अपनी जड़ों को फैला रहे होंगे, हमें पता हो न पता हो। वृक्षों को भी कहां पता है कि उनकी जड़ें, वृक्षों को भी कहां बोध है कि गहरे अतल अंधेरे में फैली उनकी जड़ें। आदमी की भी जड़ें हैं, गहरे अतल प्रकाश में फैली, आकाश में फैली। ठीक कहते हैं उपनिषद, आदमी उल्टा बट वृक्ष है, जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे की तरफ फैली हैं। तुमने सुना होगा बेबीलोन में दुनिया के 7 चमत्कारों में एक चमत्कार था, और वो था एक उल्टा बगीचा। वृक्ष इस तरह लगाए गए थे कि नीचे लटक रहे थे। एक बड़ा सेतु बनाया गया था, सेतु के ऊपर मिट्टी लादी गई थी और वृक्षों को सेतु के नीचे लटकाया गया था। अब तो सिर्फ उसकी कथा रह गई, कुछ खंडहर उसके बचे हैं, लेकिन अतीत में वो दुनिया के बड़े बड़े चमत्कारों में से एक था। जब भी कभी बेबीलोन के उस बगीचे के संबंध में मैंने पढ़ा है या उसके खंडहरों के चित्र देखे, तो मुझे ख्याल आया कि जरूर ये ख्याल कहीं न कहीं उपनिषदों से तैर के बेबीलोन तक पहुंचा होगा, क्योंकि उपनिषद अकेले शास्त्र हैं दुनिया में जिन्होंने कहा आदमी उल्टा लटकता वृक्ष। ये बगीचा सिर्फ बगीचा नहीं था, नहीं हो सकता, ये आदमी का प्रतीक रहा होगा, ये एक शिक्षण की पाठशाला रही होगी। आदमी ऐसा ही वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है। जहां मूलम दुमस्य या सब्बस साधु धम्मस्य तहा झाणम विधीते। वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। ये जो अनुवाद है 2 तरह से हो सकता है। जैन मुनि इसी तरह का अनुवाद करते रहे जैसा मैं पढ़ रहा हूं, जैसे मनुष्य शरीर में सिर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट है, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। ख्याल देना आखिरी हिस्से पर, वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है। मूल का अनुवाद एक और तरह से भी हो सकता है, लेकिन जैन मुनियों ने उसे शायद पसंद नहीं किया। सब्बस साधु धम्मस,
सब साधुओं का धर्म, या तो हम कहें कि साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है, या सब साधुओं के धर्मों का मूल ध्यान है। सब्बस साधु धम्मस तह झाणम विधीते। मैं दूसरे ही अर्थ को ज्यादा पसंद करूंगा। सभी साधुओं के धर्म का मूल ध्यान है। और इसलिए भी कि महावीर का बहुत जोर था इस बात पर कि सभी धर्म सही है, सभी साधुओं के धर्म सही हैं। इसलिए महावीर के प्रसिद्ध महामंत्र में सब साधुओं को नमस्कार किया है। नमो लोए सब साहुणम, समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार है। लेकिन जैन मुनि इसका अनुवाद ऐसा करते हैं जिसमें बाकी साधुओं को काटा जा सके। वो कहते हैं वैसे ही साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है, क्योंकि जैन साधु तो जैन साधु को ही साधु मानता है, किसी और का साधु तो साधु नहीं है। महावीर इतने कृपण नहीं हो सकते, ऐसी कंजूसी उन्हें शोभा भी न देगी। महावीर ने निश्चित ही यही कहा होगा कि सभी साधुओं के धर्मों का मूल ध्यान है, और तब इस सूत्र का अर्थ और भी गंभीर हो जाता है। फिर चाहे ईसाई हो या मुसलमान हो या यहूदी हो या हिंदू हो या बौद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह बात तथ्य की है कि चाहे धर्म कहीं पैदा हुआ हो, चाहे किसी रूप रंग में जन्मा हो, चाहे कैसी ही भाषा धर्म ने चुनी हो, लेकिन जहां भी साधु पैदा हुआ है वहां उसका मूल ध्यान है। वो ध्यान कहता हो या न कहता हो, कहे प्रार्थना, कहे पूजा, कहे ध्यान या कुछ और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान का मूल तो रहेगा ही, चाहे वृक्ष देवदारू का हो, चाहे चिनार का, चाहे आकाश को छूने वाला वृक्ष हो, और चाहे छोटा मोटा पौधा हो, चाहे गुलाब का पौधा हो, चाहे चांदनी का, चाहे चंपा का, क्या फर्क पड़ता है? एक बात सुनिश्चित है, सभी वृक्षों का मूल उनकी जड़ में है। बहुत फर्क है जैन साधु में, बौद्ध साधु में, हिंदू साधु में, ईसाई साधु में। वे सब फर्क ऊपर ऊपर है, जड़ में तो कोई फर्क नहीं हो सकता। जड़ तो चाहिए ही होगी। जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, ध्यान के बिना साधु नहीं हो सकता, ध्यान के बिना धर्म नहीं हो सकता। इसलिए पहला अनुवाद ठीक है, उस अर्थ को स्वीकार करने में कुछ अड़चन नहीं। साधु के समस्त धर्मों का मूल ध्यान है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा और भी ज्यादा ठीक है, सब साधुओं के धर्म का मूल ध्यान है। ध्यान को हम समझें कि क्या है। और रम्हाती नदियों बेसुध कहां भागी जाती हो, वंशी रहो तुम्हारे ही भीतर है। ध्यान का पहला सूत्र है, जिसे तुम खोजने चले हो वो खोजने वाले में छिपा है, कस्तूरी कुंडल बसे। ये ध्यान के पाठ का प्रारंभ है कि पहले अपने घर को टटोल लो। आनंद को खोजने चले हो, जगत बहुत बड़ा है, पहले घर में खोज लो, वहां न मिले तो फिर जगत में खोजना। कहीं ऐसा ना हो कि आनंद की राशि घर में लगी रहे और तुम जगत में खोजते फिरो। अक्सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है। हम खोज रहे, मिलता भी नहीं है वहां, तो हम और दूर निकलते जाते खोजने। जितना ही पाते हैं कि मिलना नहीं हो रहा है, उतनी ही हमारी खोज बेचैन और विक्षिप्त होती जाती। जितना ही हम पाते हैं कि दौड़ के नहीं पहुंच रहे, हम दौड़ को और बढ़ाए जाते हैं। हमारे मन का तर्क कहता है कि शायद ठीक से नहीं दौड़ रहे, शायद जितनी शक्ति से दौड़ना चाहिए उतनी शक्ति से नहीं दौड़ रहे।
और दौड़ो और उपाय करो। सारे लोग बाहर दौड़े जा रहे हैं तो होगा तो जरूर बाहर, इतने लोग गलत थोड़ी हो सकते। हम जिस भीड़ में पैदा होते हैं, जन्म से ही हम पाते हैं कि भीड़ भागी जा रही किसी दिशा में, हम भी भीड़ के हिस्से हो जाते। कोई धन खोज रहा है, कोई पद खोज रहा है, कोई यश खोज रहा है, लेकिन खोज बाहर है, सभी की बाहर है। तो हम भी उसमें लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। मनुष्य का मन भीड़ से चलता है, भीड़ का एक मनोविज्ञान है। तुम जहां बहुत लोगों को जाते देखते हो, तुम भी चल पड़ते हो। अनजाने ये बात स्वीकृत कर ली गई है कि जहां इतने लोग जा रहे हैं वो ठीक ही जा रहे होंगे। इसलिए तो दुनिया में बहुत सी भ्रांत धारणाएं भी सदियों तक चलती हैं। पता भी चल जाता है कि गलत है तो भी चलती हैं, क्योंकि भीड़ जब तक उन्हें न छोड़ दे तब तक नए लोग आते हैं और पुरानी धारणाओं को पकड़ते चले जाते हैं। जब तक भीड़ उन्हें पकड़े है तब तक नए बच्चे भी उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण करते हैं। हम सब अनुकरण में हैं। इसलिए अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें मूल्यवान हो जाती। किसी समाज में धन का बहुत मूल्य है, जैसे अमेरिका। तो अमेरिका में जो भीड़ है वो धन की दीवानी है, और सब चीजें गौण है। धन प्रमुख है, हर चीज धन से खरीदी जा सकती है। इसलिए धन को पालो। जिन समाजों में त्याग का बड़ा मूल्य रहा है, उन समाजों में सदियों तक लोगों ने त्याग किया है, क्योंकि त्याग को सम्मान था। बचपन से ही व्यक्ति सुनता है त्याग की महिमा, उसके मन में भी भाव जगने शुरू होते हैं, यही मैं भी करूं। भारत में ऐसा हुआ, सदियों तक त्याग की महिमा रही। उस त्याग की महिमा के कारण करोड़ों लोग त्यागी बने। लेकिन त्यागी बन जाओ कि धन के दौड़ में पड़ जाओ, कोई फर्क नहीं, अनुकरण जारी। जैसे पुराने दिनों में महात्मा का प्रभाव था और हर एक व्यक्ति महात्मा बनना चाहता था, वैसे अब अभिनेता का प्रभाव है, हर एक व्यक्ति अभिनेता बनना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ा आदमी में। तुम ये मत समझना कि पहले जो आदमी महात्मा बनना चाहते थे वो बड़े महात्मा थे, कुछ फर्क नहीं। वो उस भीड़ का मनोविज्ञान था, ये इस भीड़ का मनोविज्ञान है। उस दिन महात्मा पूज्य था, समादृत था, उसकी प्रतिष्ठा थी। महात्मा बनने में अहंकार की तृप्ति थी, अब अभिनेता बनने में अहंकार की तृप्ति है। बात वही की वही है। क्रांति तो तब घटती जब तुम भीड़ से हटते हो, जब तुम कहते हो अनुकरण अब मैं ना करूंगा, अब मैं अपने से सोचूंगा। तुम लाख दोहराओ, तुम करोड़ हो तो भी कोई फिक्र नहीं, मैं अपनी सुनूंगा, मैं अपनी अंतरात्मा की सुनूंगा, मैं अपने हृदय की वाणी से चलूंगा। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी वाणी को सुनना शुरू करता है, वैसे ही समझ में ध्यान का सूत्र पड़ने लगता है। ध्यान के सूत्र का अर्थ है जिससे हम खोजते, वो कुछ भी क्यों ना हो, उसे हम पहले अपने घर तो खोज लें। सुना है, सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया, वो एक सांझ अपने घर के सामने कुछ खोज रही। 2-4 लोग आते थे, उन्होंने पूछा क्या खो गया? उसने कहा मेरी सुई गिर गई। तो वे 2-4 भी उसको साथ देने लगे। बूढ़ी औरत है, आंखें भी कमजोर हैं। लेकिन फिर उनमें से किसी एक को होश आया कि सुई बड़ी छोटी चीज है, जब तक ठीक से पता ना चले कहां गिरी तो इतने बड़े रास्ते पर कहां खोजते रहेंगे। तो उसने पूछा कि मां ये बता दे कि सुई गिरी कहां है, तो वहीं आसपास हम खोज लें इतने बड़े रास्ते पर। उसने कहा बेटा ये तो पूछे मत, सुई तो घर के भीतर गिरी। वो चारों हाथ छोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा तू पागल हुई? सुई घर के भीतर गिरी, खुद भी पागल बनी, हमको भी पागल बनाया। जब सुई घर के भीतर घूमी तो भीतर ही खोज। उसने कहा वो तो मुझे भी पता है, लेकिन भीतर अंधेरा है, बाहर रोशनी, सूरज अभी ढला नहीं, अंधेरे में खोजूं भी कैसे? खोज तो रोशनी में ही हो सकती।
वे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मालूम होता है बुढ़ापे में तेरा सिर फिर गया, सठिया गई तू। अगर घर में रोशनी नहीं है तो भी खोजना तो घर में ही पड़ेगा, तो रोशनी भीतर ले जा, दिया मांग ला उधार पड़ोसी से अगर तेरे घर में दिया नहीं। अब हंसने की बारी उस बुढ़िया की थी। वो बड़ी महत्वपूर्ण सूफी फकीर औरत हुई। वो हंसने लगी। उसने कहा कि मैं तो सोचती थी कि तुम इतने समझदार नहीं हो जितनी समझदारी की बात कर रहे। मैं तो उसी तर्क का अनुसरण कर रही थी जिसका तुम सब कर रहे हो। तुम सब भी बाहर खोज रहे हो बिना पूछे कि खोया कहां। भीतर खोया है, खोज बाहर रहे हो, और कारण जो मैंने बताया वही तुम्हारा है। क्योंकि आंखों की रोशनी बाहर पड़ती, आंखें बाहर देखती, बाहर सब साफ सुथरा है, भीतर बड़ा गहन अंधकार है। भीतर तुमने कभी आंख बंद करके देखा? कबीर को पढ़ो, दादू को पढ़ो, नानक को पढ़ो, तो वो कहते हैं हजार हजार सूरजों जैसा प्रकाश। तुम भीतर आंख बंद करके पढ़ो, सिर्फ अंधेरा, कुछ सूरज का प्रकाश वगैरह नहीं दिखाई पड़ता। सूरज तो दूर, मिट्टी का दिया भी नहीं टिमटिमाता। झट आंख खोल के तुम फिर बाहर आ जाते हो। कम से कम रोशनी तो है, कम से कम रास्ते परिचित तो हैं, चीजें दिखाई तो पड़ती हैं। फिर खोज शुरू कर देते हो। भीतर जो आदमी बाहर का आदी हो गया है, जब पहली दफा जाएगा तो अंधेरा पाएगा। ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में बाहर चल के घर आते हो, एकदम अंधेरा मालूम पड़ता है। बैठ जाओ थोड़ी देर में आंखें अभ्यस्त होंगी। आंख प्रतिपल बड़ी और छोटी होती रहती। कभी धूप से आके आईने में आंख को देखना तो तुम पाओगे कि आंख बड़ी छोटी हो गई है, क्योंकि इतनी धूप भीतर नहीं ले सकती तो छोटी हो जाती। जब अंधेरे में बैठते हो तो आंख बड़ी होती। जैसे कैमरे का लेंस काम करता है वैसे ही आंख काम करती। थोड़ी देर बैठते हो तो घर में जहां पहले अंधेरा मालूम पड़ा था, अंधेरा समाप्त हो जाता, रोशनी मालूम पड़ने लगती। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में देखने का अभ्यास करता ही रहे, जैसा कि चोर कर लेते हैं, तो दूसरे के घर में जहां बिल्कुल अंधेरा, घर का मालिक भी जहां बिना चीजों से टकराए नहीं चल सकता, वहां भी अपरिचित चोर दूसरे के अंधेरे घर में बड़ी व्यवस्था से चल लेता। ना तो चीज गिरती, ना आवाज होती। जिस घर में शायद कभी भी ना आया हो, चोर की आंखों को अंधेरे का अभ्यास हो गया है। उसने धीरे धीरे अंधेरे में देखने की पटुता पा ली। उसकी आंखें अंधेरे से सामंजस्य कर ली। धूप से आते हो घर, अंधेरा मालूम पड़ता है। ऐसे ही बाहर जन्मों जन्मों से भटके हो, जब आंख बंद करते हो तो भीतर अंधेरा मालूम पड़ता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कबीर और नानक और दादू गलत नहीं। हजार हजार सूरज प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभ्यास। ध्यान का अर्थ है भीतर होने का अभ्यास। ध्यान का अर्थ है बाहर से हटने का अभ्यास। ध्यान का अर्थ है बाहर पर पर्दा डाल देने का अभ्यास। बाहर पर्दा डाला कि भीतर पर्दा उठा। भीतर पर्दा उठाने की और कोई तरकीब नहीं है, बस बाहर पर्दा डाल दो। जैसे मनुष्य शरीर में सर और वृक्ष में उसकी जड़ उत्कृष्ट, वैसे समस्त धर्मों का मूल ध्यान। जैन मुनि से पूछो ध्यान के संबंध में, वो भूल ही गया है। और सब साध लिया है, ध्यान बिल्कुल भूल गया है। अहिंसा साधता है, अस्तेय साधता है, अचौरी साधता है, ब्रह्मचरी साधता है, सब साधता है, सिर्फ ध्यान भूल गया है। ये दुर्घटना कैसे घटी होगी? क्योंकि महावीर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सब धर्मों का मूल ध्यान। मेरे पास जैन मुनि आते हैं, वो कहते हैं कैसे ध्यान करें। तुम मुनि कैसे हुए? क्योंकि मुनि तो कोई हो ही नहीं सकता बिना ध्यान किए। मुनि का अर्थ है जिसका चित्त मौन हो गया। चित्त मौन कैसे होगा बिना ध्यान के? अब तुम पूछने आए हो कि ध्यान कैसा, कितने वर्षों से मुनि हो? कोई कहता 30 वर्ष से मुनि, कोई कहता 40 वर्ष से मुनि।
तो तुम मुनि शब्द का अर्थ भी भूल गए। मुनि का अर्थ ही ध्यान ही होता है, मौन, जिसके भीतर चित्त में अब तरंगे नहीं उठती विचार की, जो निर्विचार हुआ, निर्विकल्प हुआ। मगर ख्याल ही भूल गया है, मुनि शब्द का अर्थ ही भूल गया है। ध्यान तो ऐसा लगने लगा जैसे जैन धर्म से ध्यान का कोई संबंध नहीं है, और जैन धर्म मौलिक रूप से ध्यान पर खड़ा है। सभी धर्म मौलिक रूप से ध्यान पर खड़े, और कोई उपाय ही नहीं। जैन धर्म उसी दिन मरने लगा जिस दिन ध्यान से संबंध छूट गया। अब तुम साधो अणुव्रत और महाव्रत, अब तुम साधो अहिंसा, लेकिन तुम्हारी अहिंसा पाखंड होगी, क्योंकि ऊपर से आरोपित होगी, भीतर से आविर्भाव न होगा। ध्यानी अहिंसक हो जाता है, होना नहीं पड़ता है। ध्यानी में महाकरुणा का जन्म होता है। अपने को जानकर दूसरे पे दया आनी शुरू होती, क्योंकि अपने को जान के पता चलता है कि दूसरा भी ठीक मेरे जैसा है। अपने को जानकर यह स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि सभी सुख की तलाश कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूं। अपने को जान के पता चलता है जैसे दुख मुझे अप्रिय है वैसा सभी को अप्रिय है। जिसने अपने को जान लिया वो अगर अहिंसक न हो, असंभव, और जिसने अपने को नहीं जाना वो अहिंसक हो जाए, ये असंभव। कल मैं महर्षि महेश योगी के गुरु का जीवन चरित्र पढ़ रहा था, ब्रह्मानंद सरस्वती का। वो युवा थे, प्रकट प्रगाढ़ खोजी थे, गुरु की तलाश में थे। किसी व्यक्ति की खबर मिली कि वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है तो भागे हिमालय पहुंचे। वो आदमी मृग चर्म बिछाए, बिल्कुल जैसा योगी होना चाहिए वैसा योगी दिखाई पड़ता था। प्रभावशाली आदमी मालूम पड़ता था, सशक्त, बलशाली। इस युवा ने, ब्रह्मानंद ने पूछा कि महाराज, यहां कहीं आपकी झोपड़ी में थोड़ी अग्नि मिल जाएगी? अग्नि? हिंदू सन्यासी अग्नि नहीं रखते अपने पास, न अग्नि जलाते। तो उन्होंने कहा तुझे इतना भी पता नहीं है कि सन्यासी अग्नि नहीं छूते? फिर भी उस युवा ने कहा, फिर भी महाराज शायद कहीं छिपा रखी हो। ब्रह्मानंद आग हो गए, बड़े वो जो योगी थे बड़े आग हो गए, बड़े नाराज हो गए। चिल्ला कर बोले कि ना समझ कहीं का, तुझे इतनी भी अकल नहीं कि हम और अग्नि चुरा कर रखेंगे? क्या समझा है तूने हमें? तो ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज अगर अग्नि नहीं है, नहीं छुपाई, तो ये लपटें कहां से आ रही? लपटें तो आ गई। ऊपर से थोप कर कोई अभिनय कर सकता है। ये घटना मुझे प्रीतिकर लगी। अग्नि छुपाने का सूत्र भी इसमें साफ है। ये बाहर की अग्नि को छूने की बात नहीं है। न बाहर की अग्नि रखने न रखने से कुछ फर्क पड़ता है। ये तो भीतर की आग सन्यासी न छुए। लेकिन ध्यान की जब तक वर्षा न हो जाए, भीतर की आग बुझती नहीं। जब तक ध्यान की रसधार न बहे, तब तक भीतर कुछ अंगारे सा जलता ही रहता, चुभता ही रहता।